हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप ऑफ शामली में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल सीएम आवास पर सभी भर्ती बोर्ड के चेयरमैन और अध्यक्ष के साथ मीटिंग थी। तो मीटिंग में क्या खास रहा, 49,568 भर्ती के बारे में क्या बात हुई और नई भर्तियों के बारे में क्या बात हुई, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो कल की मीटिंग में क्या हुआ, किस भर्ती पर चर्चा हुई, आर.के. विश्वकर्मा ने पुलिस भर्ती पर क्या जवाब दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस 49,000 भर्ती कैसे होगी पूरी, तो ये सब जवाब आपके जो है वो मैं देने वाला हूँ। नई भर्तियाँ कैसे आएगी, कौन सी आएगी, वो भी आपको बताने वाला हूँ। और यूपी 49,568 के बारे में एक नोटिस है एटा जनपद का, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एटा जनपद का नोटिस है। यहाँ पे लिखा हुआ है 14 सितंबर को यहाँ पे आदेश जारी किया गया था कि 2 दिन के अंतर्गत हमको आप पुलिस वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट भेज दीजिए। लेकिन 14 तारीख से 1 सप्ताह बीत गया है, एटा पुलिस लाइन से अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, जिस वजह से इन्होंने लिखा है कि यह स्थिति अत्यंत दुखजनक है। ठीक है, तो ये जो कार्य है ये बड़ा ही विलंब कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो आपकी जेटीसी की डेट है 6 तारीख, पुलिस वेरिफिकेशन की वजह से हो सकता है बढ़ भी सकती है, हो सकता है। अभी वैसे काफ़ी दिन पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी जेटीसी लिस्ट भी आनी है। जेटीसी लिस्ट आपकी तभी आएगी जब उनको डाटा प्रोवाइड हो जाएगा कि यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका है, तो उसके बाद ही जेटीसी लिस्ट आएगी और उसके बाद ही आप जेटीसी पर जाओगे। तो हो सकता है 6 तारीख से 1-2 दिन लेट भी हो जाए, या फिर 6 तारीख तो वैसे फ़िलहाल फिक्स है। अगर इससे आगे बढ़ती है तो वो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो है राजस्थान के भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं, वो कैंडिडेट्स भी परेशान है। कल मैसेज आया था एक कैंडिडेट्स का कि भाई मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं वो बोले हैं कि हमारे जितने भी दोस्त थे सबके पुलिस वेरिफिकेशन हो गए है लेकिन मेरा नहीं हुआ है। तो उन कैंडिडेट्स को बोलना चाहूँगा कि भाई अपनी पुलिस लाइन में जाइए और एसपी ऑफिस पर जाइए, वहाँ पे पता कीजिए कि मेरा अभी तक पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं है हुआ है। तो सभी कैंडिडेट से यही बोलना है कि जिसका पुलिस वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है तो अपनी पुलिस लाइन में जाइए या फिर एसपी ऑफिस पे जाइए और वहाँ पे बोलिए कि हमारा पुलिस वेरिफिकेशन कराइए। ठीक है, चलिए दूसरी बात जो है वो देख लेते हैं। ये जो निकल कर आई है झांसी से निकल कर आई है। ठीक है, वैसे तो ये न्यूज़ 11 सितंबर की है, पर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी झांसी में भी 50 साल की उम्र पूरी कर चुके वो अधिकारी या फिर वो कांस्टेबल या फिर जो भी है, मतलब ग्रुप सी से लेकर ग्रुप ए तक, ठीक है, वो अधिकारी जो भ्रष्ट है या फिर काम करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, उनको यहाँ पर रिटायरमेंट दिया जाएगा। और रिटायरमेंट जो होगा वो आपके अधिकारियों के हाथ से ही दिया जाएगा, यानी आपका अधिकारी आपकी समीक्षा करेगा कि ये रिटायरमेंट के लायक है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही आपको रिटायरमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती 50 साल की उम्र हुई और रिटायरमेंट दे दिया। उन्हीं को रिटायरमेंट दिया जा रहा है जिसका जो कैरेक्टर है पुलिस में वो एक तो बेकार रहा हो, ठीक है, भ्रष्ट रहा हो, और दूसरा या फिर उसको कोई बीमारी हो या विकलांग हो, कुछ इस टाइप से हो, तो उनको ही 50 साल की उम्र में यहाँ पे रिटायरमेंट मिलेगा। अन्यथा किसी को भी रिटायरमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कल की मीटिंग में क्या हुआ वो सब आपको अब बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कल की मीटिंग का फोटो है जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की आपको जानकारी दे देता हूँ। पहले तो देखिए ट्वीट के माध्यम से आपको बता देता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इन भर्ती बोर्डों के तहत रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। परीक्षाओं को समय से संपन्न कराते हुए उनके परिणाम भी शीघ्र घोषित किए जाए। यानी जो रिक्त पद बचे हुए हैं कैंडिडेट्स ध्यान दे, जो आने वाली वैकेंसी है वो जल्दी आएगी और जल्द ही भरी जाएगी।
ठीक है, ये आपकी पारदर्शी तरीके से अच्छे से वैकेंसी आपकी होने वाली है। सभी को कड़े आदेश दिए गए हैं और जो अब जब वैकेंसी की कमान है वो खुद योगी जी ने संभाल ली है। यानी वो बोल रहे हैं कि अब जो वैकेंसी आएगी वो मेरे अंडर से होकर आएगी, मैं उसको पास करूंगा, सारी बातें मेरे द्वारा ही की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड अपनी मनमानी से रिजल्ट जब चाहे निकालेगा, जब मैं कह दूंगा तभी वैकेंसी आएगी और जब भी वैकेंसी का रिजल्ट आएगा। तो सारी कमान जो है वो योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों तथा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आदि के अध्यक्षों से विस्तृत बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने भर्तियों की अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। यानी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी प्राप्त की है। तो और जो खुलकर बातें निकल कर आई है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है, मुख्यमंत्री ने पिछले 3 वर्षों में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी दिए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए इस प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि होनी चाहिए। मुख्य सचिव तथा अपर मुख्य सचिव कार्मिकों को प्रत्येक विभाग से रिक्त पदों का प्रमाणिक विवरण प्राप्त कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है, युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अब आप एक बात बताइए, मतलब सरकार होती है जो हमको रोजगार देती है, यानी हमारी देखभाल करती है, उसको सरकार कहते हैं। अगर सरकार ही कैंडिडेट्स और रोजगारों से मुंह फेर लेगी तो फिर सरकार नहीं रहेगी वो। तो सरकार की सिर्फ अब एक ही मंशा है कि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को दिया जाए। और ये आप कुछ भी समझ सकते हैं, या तो इलेक्शन का टाइम आने वाला है या फिर सरकार अपनी तरफ से मेहनत अब कर रही है। और कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट्सों का ही असर है, जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हड़ताल पर थे और आंदोलन उन्होंने चला रखा था। विवेक सर का बता दूं, विवेक सर अभी 2 से 3 दिन में ही लखनऊ पहुंचेंगे, क्योंकि अभी रास्ते में है। लगभग उन्होंने 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय कर ली है। 551 किलोमीटर की दूरी उनको तय करनी है, तो लगभग 3 से 4 दिन उनको लखनऊ जाने में लग जाएंगे। तो जैसे ही वो लखनऊ पहुंचते हैं और जैसे ही उनकी जो मांगे है 22 पॉइंट की जो मांगे है, अगर वो उनका कोई जवाब आता है तो आपको जरूर बताया जाएगा। उसमें 49,568 भर्ती से लेकर सभी भर्तियां हैं, तो जो भी जवाब आएगा आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वर्ष 2017 से अब तक रिक्त पदों के सापेक्ष की गई भर्तियों में पुलिस विभाग में 1,37,000 भर्तियां की जा चुकी है। यह भर्ती विगत वर्ष 2017 से वर्ष 2017 के पूर्व तक के मुकाबले कई गुना है। लेकिन अभी तक 1,37,000 हुई नहीं है, क्योंकि इनमें से कम आप मान के चलिए कि 40-50 हज़ार वैकेंसीज वे है जो पहले से ही निकली हुई थी, लेकिन ज्वाइनिंग जो है उनका कार्यक्रम जो है इन्होंने पूरा किया। ठीक है, और 41,520 की भर्ती इन्होंने की। ठीक है, और जो आपके अदर भर्तियां है थोड़ी बहुत जो होती है, सेवा काल वाले होते हैं, मृतक आश्रित होते हैं, उनकी भर्तियां इन्होंने की। ठीक है, 49,568 की भर्तियां भी इन्होंने इसमें जोड़ दी 1,37,000 में, हालांकि इनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सभी लिखा हुआ है कि 3 साल में कैसे कैसे हुआ है और रिक्त पदों का विवरण हमको प्राप्त कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि शीघ्र से पूर्ण कीजिए, और इन्होंने इनके साथ बैठक की है, संबंधित आगदान स्थिति के संबंध में भी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भर्ती बोर्डों के तहत रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पारदर्शी, ये सब कोविड चयन परीक्षाओं के समय कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया जाए। परीक्षाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही की गुंजाइश न करे। पूरी तैयारी के साथ पारदर्शी ढंग से चयन प्रक्रियाओं को आयोजित किया जाए। तो यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है, मुकाबले कई गुना ये कह गया कि भर्तियां संपन्न हुई है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीघ्रता के साथ रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराते हुए उन्हें अध्याचन के लिए भेजा जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को नौकरी तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लगातार प्रयास कर रही है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। तो आगे की जानकारी देख लेते हैं। तो इन्होंने इसमें बताया है कि कौन सी भर्तियां चल रही है, कौन सी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे जो है वो
प्रक्रियाधीन है, यानी प्रक्रिया के अंतर्गत है, वो सब इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो बात करते हैं कि 49,568 भर्ती के बारे में क्या चर्चा हुई। 49,568 भर्ती के बारे में ये विवरण लिया गया कि वर्तमान में जो चल रही भर्तियां है उस पे आपका क्या प्रोग्राम फिलहाल चल रहा है, प्रक्रिया उसमें कितनी चल रही है। तो इन्होंने बताया कि 14,000 कैंडिडेट्स को हम भेज रहे हैं। जो हमें सीधे सीधे बात पता चली है, ये आपको लिखित में कहीं नहीं मिलेगी। जो हमें बातें पता चली है वो आपको बता रहा हूँ, और ये बातें बिल्कुल सच है। तो इन्होंने बताया कि 49,568 भर्ती प्रक्रिया जो है वो नियुक्ति इनको नहीं मिली है। तो 14,000 कैंडिडेट्स को हम नियुक्तियाँ दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा फिलहाल हम नहीं दे सकते थे, क्योंकि जो है 3,000 से ज़्यादा जो 2013 वाले कैंडिडेट्स वो कर रहे हैं ट्रेनिंग, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स है जो मृतक आश्रित है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स है जो आपके प्रमोशन से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो लगभग 17 से 18,000 कैंडिडेट्स जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं फिलहाल के टाइम में, और आपकी ट्रेनिंग क्षमता 23,520 है। कोविड-19 का प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम ये सब करा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बोले ठीक है, तो आगे की आपकी रणनीति क्या है। तो आगे की रणनीति ये है कि हो सकता है कि अगर ट्रेनिंग सेंटर्स खाली होते हैं, क्योंकि 2013 वालों के 2 से ढाई महीने निकल चुके हैं। जुलाई में इनको जो है ज्वाइनिंग मिल गई थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। और जैसे ही हम अक्टूबर में जाते हैं तो 3 महीने के आसपास इनके हो जाएंगे। तो लगभग 3 से 3.5 महीने इनके बच जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि सेंटर्स कुछ खाली हो जाए और उसके बाद कैंडिडेट्स को भेजना शुरू कर दे, क्योंकि तब तक कोविड-19 की वैक्सीन भी हो सकता है आ जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को जो है सेकेंड बैच को अप्रैल में ही भेजा जाए, मेरे हिसाब से पहले भी भेजा जा सकता है। ये जो प्रक्रिया होगी वो कैंडिडेट्स के ट्रेनिंग सेंटर्स खाली होते ही और कोविड का प्रकोप कम होते ही कराई जाएगी, ठीक है। चाहे वो अप्रैल में हो जाकर या फिर उससे पहले हो, ठीक है। ये आपकी डिपेंड्स करता है ट्रेनिंग सेंटर्स पर और कोविड पर, ठीक है। जैसे ही कोई जानकारी हमको प्रोवाइड होती है तो हम आपके लिए जरूर ले गए। कोई भी कैंडिडेट्स परेशान न हो भर्ती को लेकर। मुझे पता है आप काफ़ी परेशान हैं, गर्ल्स उससे भी ज़्यादा परेशान है, लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार अपने हिसाब से ट्रेनिंग करा रही है तो वो ट्रेनिंग कराएगी, ठीक है। विवेक सर गए हुए हैं, जैसे ही उनसे कोई खबर मिलती है ट्रेनिंग के बारे में या फिर 41,520 भर्ती के रिक्त पदों के बारे में, तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो समय समय पर आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। एक कैंडिडेट्स बोल रहा था कि मोहित शर्मा जो यूट्यूब वाला है उसका फर्स्ट ग्रुप में हो गया है, तो अब वो बाकी कैंडिडेट्स को जानकारी क्यों देगा। तो आप एक बात बताइए, जिस दिन से मेरा नंबर आया है क्या उस दिन से मैंने आपको कोई जानकारी नहीं दी? मैं आपको लगातार जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप मेरा ट्विटर जो अकाउंट है वो भी खोल कर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ट्वीट और रीट्वीट अगर मेरे द्वारा न किए गए हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो मैं आपके साथ हर कदम पर खड़ा हुआ हूँ, जैसे भी बोलोगे आप वैसे ही हो जाएगा। तो फिलहाल तो सेकंड बेंच जो होगा ऑल सिविल चले जाएंगे और थर्ड बेंच में जो है पीएससी वाले जाएंगे। देखिए पीएससी वाले ये ना सोचे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए आपने चॉइस में पीएससी डाला था तो पीएससी को देखिए बाद में ही प्राथमिकता दी जाती है, चाहे उनके नंबर जो है सिविल वालों से भी ज़्यादा हो। तो पीएससी डालने से आपको नुकसान हुआ है तो वो आपकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो कैंडिडेट्स को जैसे ही कोई सूचना मिलती है आप तक पहुँचाई जाएगी। हो सकता है अप्रैल से पहले भी आपका बेंच बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो 49,568 में जो फर्स्ट ग्रुप है वो फिलहाल तो जो है 6 अक्टूबर को ही जाना है, लेकिन कुछ जिलों में कुछ जनपदों में जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन लेट हो रही है, तो हो सकता है इससे थोड़ी बहुत आगे भी बढ़ सकती है ट्रेनिंग की डेट। अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो सीधे आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो फिलहाल तो यही जानकारी है। जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों से बात हुई है तो नई जो वैकेंसी है वो जल्द आएगी। 2 महीने के अंतर्गत जो है वैकेंसी आनी शुरू हो जाएगी। तो 2 महीने बाद आप देख लेना जो नई वैकेंसी है उनका आना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये मैं नहीं कह सकता कि पहले वैकेंसी किसकी आएगी, पुलिस की आएगी या फिर आपकी कृषि विभाग में आएगी, तो किस विभाग में आ सकते हैं वो जानकारी अभी नहीं मिली है। जैसे ही कोई जानकारी मिली है तो सीधे आप तक पहुंचाई जाएगी। तो बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।